आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नमिता कांडपाल देवभूमि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग के दस्युल्ला क्षेत्र से आप सभी देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। गणतंत्र दिवस पर 2 लाइन प्रस्तुत करती हूँ। दिन वो फिर आ गया, तिरंगा फिर से मुस्कुरा गया। दिन वो फिर आ गया, तिरंगा फिर से मुस्कुरा गया। तोड़कर पराधीनता की बेड़ियों को, तोड़कर पराधीनता की बेड़ियों को, देखो ध्वज कैसे मुस्कुरा गया। आज का दिवस हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिवस है। इस दिवस को हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया गया है, क्योंकि आज के ही दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जैसा कि आप सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से, उनके क्रूर कुशासन से स्वतंत्र हो गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत का अभी तक अपना संविधान बनकर के तैयार नहीं हुआ था। हमारे कुछ संवैधानिक और राजनीतिक नेताओं की वजह से, उनके अथक प्रयास से हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, जिसे बनने में पूरे 2 वर्ष से 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तब जाकर के 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। संविधान में वर्णित सभी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए कानून व्यवस्था बनाई गई, जिसमें सभी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के लोगों को समान अधिकार मिल सके, जिससे सभी का समान रूप से विकास हो सके। आज हमें अपने संविधान के नियमों का सम्मान करते हुए, उसके नियमों का पालन करते हुए अपने देश के विकास में भागीदार बनना चाहिए। हमसे जिस प्रकार से हो सके अपने देश के विकास में सहयोग प्रदान करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर रह कर के ही अपने देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। मैं उन अपने सभी भाइयों को भी नमन करना चाहती हूँ जो अपने देश के लिए, हम सभी के लिए बर्फीले बॉर्डरों पर तैनात हैं, घने जंगलों में दिन रात हमारे लिए सेवा कर रहे हैं। उन सभी को नमन और वंदन। हम सभी का जिस प्रकार से हो सकता है अपने देश के संविधान में हमें भागीदार बनना चाहिए। जैसा आपको सभी को पता है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, काफ़ी सारे क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि कर ली थी। लेकिन अभी भी कई सारे विषय ऐसे हैं, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन, जिसमें अभी भी हमारी सरकार कार्यरत है। इन सभी परेशानियों से हमको निजात दिलाने के लिए वो अथक प्रयास कर रही है, और हम सभी का कर्तव्य भी बनता है कि अपने देश के विकास में हम भागीदार बने। अभी हमारे राष्ट्र की तुलना एक विकासशील राष्ट्र में होती है, तो हम सभी भारतवासियों के सहयोग से अगर हम सभी सहयोग करेंगे तो हमारे राष्ट्र की तुलना एक विकसित राष्ट्र में हो सकेगी। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने देश के भावी भविष्य की कामना करती हूँ और 2 लाइन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि कुछ नशा यह मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा यह मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा उन वीरों के बलिदान का है। हम लहराएंगे हर बार तिरंगा, हम लहराएंगे हर बार तिरंगा, क्योंकि यह तिरंगा हमारे हिंदुस्तान का है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।